भी नहीं मानते कोई अम्बेडकर को, जो है ना बेचारे दलितों का जो है ना शोषण करता। परशुराम को मैं जानते ही नहीं हूँ, आप महापुरुष कह रहे हैं। मैं तो ऐतिहासिक लोगों को मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस आदमी से, ये गू खाए नीली चट्टी खाए इससे कोई मतलब नहीं है। पर ये जब परशुराम भगवान के बारे में बोल रहा था ना, तुम लोगों को बहुत दिमाग खराब हुआ। क्यों? क्योंकि ये इतनी गंदी नाली के कीड़े हैं ना, इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। ये लोक माता अहिल्याबाई, ये हमारी महानायिका है, फातिमा शेख है, माता सावित्रीबाई फुले हैं, ये सब महानायिकाएं हैं। इनको हम मानते हैं। इनके अलावा महापुरुष मानते हैं, हम मानते हैं भगत सिंह को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा झूला। देश की स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको महापुरुष मानते हैं। अब कोई किताब में कोई लिख के चला गया फलाना भगवान, और वो भगवान कह रहा है तुम सब हम के गुलाम, तो हम तो नहीं मानेंगे ये सब। भले ही ये आदमी बोल रहा है कि मैं परशुराम को नहीं जानता, लेकिन ये भड़वा कुछ समय पहले परशुराम जयंती भी मना रहा था और लोगों को शुभकामनाएं भी दे रहा था। आप इसके पुराने वीडियो जाके देखेंगे ना, तो यही आदमी दो कौड़ी की राजनीति करने वाला ये इंसान जो है ना, पहले राम मंदिर के साथ साथ मथुरा और काशी मांगने की बात कर रहा था। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं, अयोध्या और काशी भी हमारे लिए इज्जत का सवाल है। और मैंने कई बार कुछ इस तरह के तथाकथित हिंदूवादी नेताओं से बातचीत जब होती है तो मैं उनसे मजाक में कहता भी हूँ कि अब तो राम मंदिर बनवा दो, कब तक राजनीति करोगे? अरे राजनीति और करना है तो राम मंदिर बनवा दो। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी तो है, उस पर 25 साल राजनीति कर लेना, उस पर 50 साल से राजनीति कर लेना। लेकिन हिंदुओं का विश्वास हिंदू संगठनों से न उठे, इसके लिए वास्तव में जमीनी काम करने की आवश्यकता है। और हिंदुओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वास्तव में राम मंदिर की लड़ाई पूरी राजनीतिक सोच को हटाकर पूरी ईमानदारी से हिंदुओं के सम्मान की सोच रखते हुए लड़ने की आवश्यकता है आदरणीय बंधुओं। नहीं तो मैं ऐसे दो कौड़ी के लोगों के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता। ये क्या खा रहे हैं, क्या हग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने जब परशुराम भगवान के लिए बोला ना, तो मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि यही आदमी पहले हिंदुत्व की बात कर रहा था, हिंदू संगठन की बात कर रहा था, हिंदू के सम्मान की बात कर रहा था। और क्या बोल रहा था तू अभी? अब कोई किताब में कोई लिख के चला गया फलाना भगवान, और वो भगवान कह रहा है तुम सब हम के गुलाम, तो हम तो नहीं मानेंगे ये सब। हम भी नहीं मानते कोई अम्बेडकर को, कोई किताब में लिख के चला गया। कौन है अम्बेडकर? तेरी तरह अगर परशुराम भगवान को मानने वाले ये शब्द बोल दे तो क्या होगा? लेकिन उसके बाद भी ये बेशरम आदमी बोल रहा है कि परशुराम भगवान कौन है, दम है तो बताओ। साथियों, सिर्फ इतना पूछने पे कि परशुराम हैं कौन, मैं उनको नहीं जानता, सबकी असलियत सामने आ गई। हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई वाले जो लोग हैं, या संस्कृत पढ़ाने वाले जो लोग हैं, या इस देश को पूरा ज्ञान देने वाले जो लोग ठेका लेके रखे हैं, उनकी भाषा का स्तर देखिए। गाली गलौज गंदी भाषाएं। चिंता मत करो मनुपुत्रो, हम तुम्हारी भाषा का तुम्हारी भाषा में जवाब नहीं देंगे। अगर हम तुमको सुधारने पे आ गए, हमारे लोग सुधारने पे आ गए अम्बेडकरवादी, तो भागते दिखाई दोगे इस देश से। और वो हम नहीं कराना चाहते, क्योंकि हम नागरिक तो तुमको भी मानते हैं इस देश का। और दामोदर ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि मैं जानता नहीं कि परशुराम कौन है, तो अगर हिम्मत है औकात है तो बता दो कि वो कौन है और क्या करते थे। अरे नालायकों, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें हम संवैधानिक तरीके से सुधार भी देंगे, और चाहोगे तो इस देश से भगा भी देंगे। जय भीम। अबे निर्बुद्धि आदमी, कहाँ मंचों में भाषण देने वाला व्यक्ति अब अपने ठाट बाट बढ़ा लिया सिर्फ दलितों की राजनीति करके। लेकिन ये कितना बड़ा बेशर्म आदमी है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। खैर छोड़ो, अब इसका तो ये काम रह गया है कि मनोवादियों को गाली देना, ब्राह्मणवाद को गाली देना। इसका इसी से घर चल रहा है। और मुझे तो दया आती है उन लोगों के ऊपर जो इसको फॉलो करके रखे हैं, क्योंकि ये दलितों का जो है ना शोषण कर रहा है। और शोषण छोटा मोटा शोषण नहीं कर रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। और उन लोगों को भी इस दिखावे में रखा है कि ये जो है दलितों का साथ देता है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति करता है, और भोले वाले जो दलित लोग हैं ना, उनको भड़काने में इसका पूरा योगदान है। इसको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति करता है। जो इंसान राजनीति के चक्कर में अपने विचार बदल देता है, वो कभी भी वक्त आने पर अपना पिछाड़ा दिखा सकता है। इसलिए सावधान रहें ऐसे लोगों से जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो है ना बेचारे दलितों का जो है ना शोषण करता। और इन जैसे इंसानों को फॉलो ना करो तो अच्छा है, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो है ना लोगों का शोषण कर रहे हैं। और बेचारे दलित लोग जो है ना इसकी बातों में आ जाते हैं। क्या ठीक है, राजनीति सब चीज़ कराती है, अच्छी बात है, पर इसने जो बोला था वो गलत था। बाकी ऐसे निर्बुद्धि लोगों को सपोर्ट ना करें तो अच्छा ही है, क्योंकि ये पल भर में कहीं भी बदल जाती है। खैर अब
इसकी जो राजनीति चल रही है ना, सिर्फ मनुवादी के हिसाब से चल रही है। और जितने भी मनुवादी हैं, ब्राह्मण हैं, इसके लिए जो हमेशा से विरोध ही करता रहा। और इसका करना भी जायज़ है, क्योंकि इसके साथ वाले इसको सपोर्ट करते हैं, इसको मानने वाले इसका सपोर्ट करते, तो ठीक है। लेकिन हिंदुओं का विश्वास हिंदू संगठनों से न उठे, इसके लिए वास्तव में जमीनी काम करने की आवश्यकता है। वास्तव में राम मंदिर की लड़ाई पूरी राजनीतिक सोच को हटाकर पूरी ईमानदारी से हिंदुओं के सम्मान की सोच रखते हुए लड़ने की आवश्यकता है आदरणीय बंधुओं। तो समझने वाले लोग समझ जाएं और नहीं समझने वाले लोग ना समझे, कोई बात नहीं। बाकी जय श्री राम, राधे राधे।